नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आर्टिकल 32 जो कि आपके भारतीय संविधान में दिया गया है और इसमें क्या-क्या चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल हो जाता है क्योंकि इस आर्टिकल को इस संविधान की सोल एंड हार्ट माना जाता है। देखिए, आर्टिकल 32 आपको कहता है इट शेप्स आवर ऑल फंडामेंटल राइट। देखिए, कभी-कभार क्या होता है, सरकार कोई भी नया कानून लाने की कोशिश करती है जिससे कि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ सकते हैं, हमारे हमको राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है कि आप जो चाहें, आपको स्वतंत्रता है बोलने की, आप जो चाहें वो बोल सकते हैं। यदि सरकार कोई भी नया कानून लेकर आए और आपसे कहे कि आज से कोई भी हमारे खिलाफ या हमारी पॉलिसीज के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता है और कोई बोल नहीं सकता है या हमको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता है, इस प्रकार सरकार यदि कोई कानून लाती है तो इस केस में आपका वॉयलेशन हो रहा है जो फंडामेंटल राइट जो आपको दिया गया है कि आप जो चाहें वो बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है आपको, उसको रोका जा रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप किसके पास जाएंगे? उदाहरण, सीधे सीधे आप कोर्ट के पास जाएंगे और आप कहेंगे कि इस कोर्ट देखिए, जिन लोग नया कानून लिख रहे हैं और मेरा फंडामेंटल राइट जो कि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे केस में कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कोर्ट आपको ऑर्डर सुनाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, सरकार से कहेंगे ऐसा नहीं कर सकते हैं और आपके फंडामेंटल राइट को गारंटी देगा। तो आप गए ना, किस किस कोर्ट के पास गए? फंडामेंटल राइट इशू हो रहा है तो आप गए सुप्रीम कोर्ट के पास। तो आर्टिकल 32 आपका कहता है यदि आपके फंडामेंटल राइट को आपसे छीना जा रहा है तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और आपको डायरेक्ट ये नहीं, आप किसी अपने शहर के कोर्ट में चले गए, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। यही आपका आर्टिकल 32 कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर देगा, डायरेक्शन देगा या फिर रिट इशू करेगा। रिट एक प्रकार के पेपर हो गया, एक समझ आप समझ सकती हैं, और पेपर में लिख देगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं फलाना ढिमका। तो उसको आपको रिट के नाम से जाना गया है। यदि आपका फंडामेंटल राइट का इशू हो रहा है और आपको रोका जा रहा है तो सरकार वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट इशू कर सकती हैं। ऐसी रिट इशू करने की पावर हाई कोर्ट को आर्टिकल 226 में दी गई है और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर दी गई, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अब हम देखते हैं डिटेल में आर्टिकल 32 को। इट शेप्स अवर ऑल फंडामेंटल राइट बाय प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू डैम। ये इन सभी को प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 32। सीधी सीधे हम सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं यदि हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। देखिए, रिट जुरिडिक्शन जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इशू करते हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट को इशू होता है या कोई इनको रोकने की कोशिश करता है सरकार द्वारा, तो रिट इशू होता है। रिट यानी कि पेपर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, एक या फिर आप ऑर्डर समझ सकते हैं इसको एनफोर्समेंट करने के लिए हमारे फंडामेंटल राइट को, उसे बोलते हैं रिट। देखिए, बेसिक फीचर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन है, जो रिट इशू करना हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का बेसिक फीचर है। और इट कैन नॉट बी डिलीटेड बाई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये नहीं सरकार कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लेकर आएगी तो इसको डिलीट कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके देखिए, मेनली इसमें आपके 4 प्रोविजन दिए गए हैं जिनको हम डिटेल में जानने वाले हैं। देखिए, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं आपके फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए, डायरेक्ट आपको कोई नहीं रोकेगा, ऐसा आपका आर्टिकल 32 कहता है। इसका देखिए सेकंड प्रोविजन क्या क्या है, द सुप्रीम कोर्ट सेल अप द पावर। सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई आर्टिकल 32 के तहत टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रिट। रिट यानी कि पेपर। अब सुप्रीम कोर्ट कोई भी ऑर्डर दे सकती है, कुछ भी दे सकती है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट करने के लिए सरकार को, ऐसी कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 32 आपका ऐसा कहता है। अब देखते हैं इसका तीसरा प्रोविजन जो कहता है पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शन, ऑर्डर और रेट फॉर ऑल काइंड्स। देखिए, अभी तक क्या है, हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को रिट इशू करने की पावर दी गई है, लेकिन यदि पार्लियामेंट चाहे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट को या किसी भी सबऑर्डिनेट को उसको कोर्ट को इस प्रकार की पावर दे सकती है कि वह रिट इशू कर सकती है। ऐसा प्रोविजन 3 कहता है आपका। अब हम देखते हैं चौथा प्रोविजन क्या कहता है, द राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट shall not suspended except as otherwise provided by constitution। जब तक कि संविधान में नहीं कहा गया है या कोई भी प्रोविज़न नहीं दिया गया है, तब तक आपको सुप्रीम कोर्ट तक जाने के लिए नहीं रोका जाएगा। यदि आप फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं तो देखिए, एज इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी द राइट कैन बी सस्पेंडेड बाय प्रेसिडेंट। ये जब भी आपकी नेशनल इमरजेंसी लाई जाती है
एग्जाम्पल के तौर पर आर्टिकल 352 के तहत या आर्टिकल 359 या आर्टिकल 360 के तहत यदि आपकी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति चाहे तो आपके इन सभी राइटों को रोक सकते हैं, यानी कि आपसे छीन सकते हैं उस टाइम के लिए। वो टेम्परेरी पीरियड होगा उस टाइम के लिए। लेकिन आपका जो आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट, जो कि आपको राइट टू लाइफ है, वो आपसे छीना नहीं जाएगा। ये नहीं आपको जान से मार दिया जाएगा आपके फंडामेंटल राइट छीनने के। तो आर्टिकल 21 आपका एक्सक्लूसिव है, जो कि आपके नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी रहता है। उसके बाद हम चलते हैं, 5 रेट होती हैं, वो कौन कौन सी है इनको हम डिटेल में जानने वाले हैं। मतलब एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। यदि आपको डिटेल में जानने वाली हैं तो रेट के लिए मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बना दी है। आप चाहें तो आई टैब पर दिख रहे हैं, वहाँ से आप क्लिक करके जा सकते हैं और आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर आकर। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है। देखिए 5 जो रेट्स होते हैं वो कौन कौन से होती हैं। देखिए सबसे पहले रेट होता है हमारा हबीब कोर्ट्स, यानी कि यू मे हैव द बॉडी, आपके पास किसी की बॉडी है। देखिए, और इलीगल कस्टडी, ये कभी कभार आपने देखा होगा कि पुलिस जबरन किसी को गिरफ्तार कर लेती है, टॉर्चर करती है और सबूत निकलवाती है या कुछ भी स्टेटमेंट उनका लेती है, तो इलीगल कस्टडी कर लेती कभी कभार, आपने देखा होगा बहुत केसों में। तो ऐसा ना हो, इस केस के लिए आप सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट आपका रेट इशू करेगा और कहेगा पुलिस ऑफिशियल से, मतलब पुलिस से कहेगा यू मे हैव दी बॉडी, आपके पास बॉडी है, यानी कि कोई इंसान आपके पास बंद है, कैद है, वो भी इलीगल तरीके से, तो आप उसको छोड़िए और हमें बताइए आपने क्यों उसको अरेस्ट किया था। तो ये आपका पहला रेट हो गया, हबीब कोर्ट इसको बोलते हैं। दूसरा आपका मंडमस, मंडमस ये भी आपका रेट है। इसमें कहती है गवर्नमेंट, इसमें कोर्ट कहता है बी कमांड, हम ऑर्डर देते हैं फॉर पब्लिक ऑफिशियल टू डू देयर ड्यूटी। सिविल सर्वेंट हो सकता है, अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा है या कुछ किसी से रिश्वत ले ली और आपका काम नहीं कर रहा है, तो मंडमस के तहत आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाइए और सुप्रीम कोर्ट इशू करिएगा मंडमस राइट रेट, और कहेगा पब्लिक ऑफिसर से, सिविल सर्वेंट से, उससे कहेगा कि बेटे आप अपनी ड्यूटी कीजिए, आपको ये करने का अधिकार नहीं है, जो हम कहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, आपकी ड्यूटी है जी आपको करनी पड़ेगी। तीसरा जो रेट आपका कहता है सर्टियोररी, टू बी सर्टिफाइड। देखिए टू बी सर्टिफाइड कहता है ट्रांसफर एक केस लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट। देखिए कभी कभार क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड कर देती है हाई कोर्ट, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई भी केस आ गया है, और यदि वो संविधान के कुछ कुछ नियमों को उसमें बताना पड़ेगा या संविधान को इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी, इस कोर्ट को, इस केस को हमारे पास भेज दीजिए, हम अच्छी तरीके से इसको देख लेंगे और संविधान का इंटरप्रिटेशन भी कर देंगे। तो ऐसा आपका कहा गया है, ट्रांसफर ऑफ ए केस लोअर कोर्ट टू हाई कोर्ट होगा तो वो सर्टिफाइड रेट के तहत होगा। उसका देखिए प्रोविजन टू फॉरवर्ड, किसी को रोका जाता है हाई कोर्ट हायर टू लोअर कोर्ट। देखिए लोअर कोर्टों को रोका जाएगा प्रिवेंट एक्स्ट्रा जुडिक्शन। देखिए जैसा कि आप जानते हैं आर्टिकल 266 के तहत, नहीं आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पावर दी गई है रेट इशू करने के लिए। यदि इस प्रकार का कोई भी रेट सबऑर्डिनेट कोर्ट इशू करते हैं तो उसको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब हाई कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसको रोका जाएगा कि जो आपको जुडिक्शन है ही नहीं, तो आप किस प्रकार से रेट इशू कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट चाहे तो कुछ भी रेट इशू करें, फलाना ढंग का इशू करें, ऐसा नहीं है, उसको रोका जाएगा। और रोका किस प्रकार जाएगा, ये आपका प्रोविजन रेट के थ्रू रोका जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं पांचवा और आखिरी रेट, जिसका नाम है हमारा क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या होता है, आप मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन क्या होगा, व्हाट इज योर अथॉरिटी। देखिए कभी कभार क्या होता है पब्लिक ऑफिशियल, यानी कि आप पुलिस समझ सकते हैं, पुलिस आपको मिसयूज करती है अपनी पावर का, समझ रहे हो आप, पुलिस बहुत आपने देखा होगा बहुत मिसयूज करती है अपनी पावर का। तो पुलिस से पूछा है कि आप अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हो, किस अधिकार से आप कर रहे हो, आपने किसी को पकड़ पकड़ लिया, आप उसकी मारपीट कर रहे हो या जबरन उस पर चार्ज लगा रहे हो या चार्जशीट लगा रहे हो, एफआईआर दर्ज कर रहे हो, आपकी अथॉरिटी क्या है, आप क्यों कर रहे हो, आपको किसने अधिकार दिया जैसे आप उल्टे सीधे काम करने का। या फिर कोई भी पुलिस है और वो सिविल सर्वेंट का काम कर रही है, अपनी डिसीजन सुना रही है, कोर्ट की तरह कह रही है कि आपने गलती की है जो कीजिए, तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती है, डिसीजन सुनाने का अधिकार कोर्ट का है। तो कोर्ट उससे पूछ सकती है व्हाट इज योर अथॉरिटी, जब आपको ये चीज़ें करने का अधिकार नहीं है तो आप क्यों कर रहे हो, ये चीज़ें हमारे काम है इसको हम करेंगे। तो ऐसा आपका क्यू वारंटो रेट कहता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आप चाहे दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और दोस्तों आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, मैंने और भी वीडियो बना दी है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।